नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कोरबा से बड़ी खबर, जहां डीजल टैंकर में आग लगी। खाली डीजल टैंकर में आग लगी, बाल बाल बची टैंकर ड्राइवर की जान। दीपका थाना के पास की ये घटना बताई जा रही है। और कोरबा से जहां डीजल टैंकर में आग लगी है, खाली डीजल टैंकर में आग लगी। गनीमत रही कि टैंकर में डीजल नहीं था, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। टैंकर ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। दीपका थाना के पास की ये घटना। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, गनीमत ये रही कि टैंकर खाली था, उसमें डीजल नहीं भरा हुआ था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग कैसे लगी ये पता चल पाया क्या? निश्चित तौर पर डीजल अगर टैंकर में भरा होता तो एक बड़ा हादसा सामने आता, लेकिन गनीमत थी कि डीजल टैंकर में नहीं था और इसी तरीके से चालक ने अपनी जान बचाई और आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ हालात हैं अब्दुल? हालात को देखकर क्या लगता है कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है? दमकल की टीम पहुंच गई है मौके पर और आग लगभग काबू की स्थिति में है और आग जो है लपटें जो थी वो बुझ गई है और जो उसको पूरी तरीके से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। अब्दुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिंड में घर में शादी से पहले पसरा मातम। शादी से पहले 48 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई। बेटी की डोली उठने से पहले अर्थी उठी, 2 अर्थियां उठी हैं। पहले बाबा की मौत हुई, फिर चाची की मौत हो गई। दोनों की पंखे से करंट लगने से मौत हुई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल। मामला अटेर थाना के खरीद गांव का। शादी का माहौल था, लेकिन शादी की खुशियां मातम तब्दील हो गईं। शादी से पहले 48 घंटे में 2 मौतें हो गई घर में। बेटी की डोली उठने से पहले 2 अर्थियां उठी घर से। पहले बाबा की मौत हुई, फिर चाची की। दोनों की पंखे से करंट लगने से मौत हो गई। श्योपुर में जनवरी महीने में बदमाशों के चंगुल से मुक्त होकर गंभीर हालत में घर वापस लौटे विजयपुर के पशु चरवाहे राम स्वरूप यादव की इलाज के दौरान ग्वालियर हॉस्पिटल में मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन और ग्रामीण विजयपुर में जमा हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने विजयपुर में 5 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया और ग्रामीणों को समझाया। आपको बता दें कि 14-15 जनवरी को 6 हथियारधारी बदमाशों ने विजयपुर इलाके के जंगल से 3 चरवाहों का अपहरण किया था और 5-5 लाख की फिरौती की मांग की थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। श्योपुर संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल क्या माहौल? जी बिल्कुल समय, जिस तरह से बदमाशों के द्वारा अपहरण किया गया था उस दौरान ही रामस्वरूप यादव जो नाम का व्यक्ति है उसकी हालत गंभीर थी। जब वो छूट के आए थे तो उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पैरों के नाखूनों को बदमाशों के द्वारा जला दिया गया है आग लगा करके, और नाखून पूरी तरह से जला दिए गए थे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज उनकी जब मौत हो गई है तो ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर से भड़क गया है, क्योंकि उनका सीधा सा आरोप है कि बदमाशों पर 302 की धारा यानी हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा उन्हें बंदूकों के लाइसेंस दिए जाएं ताकि भविष्य में वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और इसी को लेकर के आज उन्होंने हंगामा किया है। मौके पर 5 थानों की पुलिस के अलावा एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर के अलावा पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि ग्रामीणों को समझाइश दी गई है और उनकी जो मांग है वो मांग मानने की बात भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनसे कही गई है। इसके बाद में जो हंगामा है एक तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण अभी भी आक्रोशित हैं और इस दोनों पुलिस और ग्रामीणों के बीच में चर्चा चल रही है। जल्द ही मामला शांत हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। सिगरौली से बड़ी खबर अब, जहां बुजुर्ग की पीट कर हत्या हो गई। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई है। सरई थाना के पिपरी गांव का मामला। लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी का अब मेडिकल करवाया जा रहा है, मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है।
बड़ी खबर, चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। धू धू कर जली बस। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही बिजली के तार के चपेट में आने से हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर में बस में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की भीषण लपटें निकलती हुई बस से आपको नजर आ रही होंगी। तार की चपेट में, बिजली के तार की चपेट में आने से ये हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी यात्री बस से बाहर आ गए और उसके बाद आग पर काबू पाएगा। भीषण ये आग थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, कोई हानि इस घटना में नहीं हो पाई। मुजफ्फरपुर में ये हादसा हुआ। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल कल जाएंगे राजनांदगांव जिले के दौरे पर। करोड़ की सौगात वहां पर देंगे। 35 करोड़ 79,86,000 की सौगात देंगे। 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। लोकार्पण भी। ग्राम सिंघोला में मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव का आयोजन है। मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में सीएम शामिल होंगे। सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से खबर, 10 मई को होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक राजीव भवन में। यह बैठक होनी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेंगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और सभी मंत्री शामिल होंगे। 11 मई को शैलजा पूरे प्रदेश के महापौर की बैठक लेंगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का ये मंथन। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मंथन में जुटी हुई। कांग्रेस कमेटी की महासचिव छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा जी 10 तारीख को 1:45 बजे रायपुर आ रही हैं। इसी दिन में दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की मीटिंग देंगी। दूसरे दिन दोपहर 11 बजे वे राजीव भवन में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के हमारे महापौर हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसी दिन शाम को 5:40 पर वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है, इसको आंख बंद कर नहीं देखना चाहिए। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले फिल्में सामाजिक मुद्दे पर बनाई जाती थी, लेकिन आजकल फिल्में राजनीतिक लाभ लेने के लिए बनाई जा रही हैं। जनता सब समझ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो सरोज पांडे ने कहा कि इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो भारत सरकार देश में टैक्स फ्री कर दे वो। और दूसरी बात ये है कि जो पिक्चर बनते हैं वो सब मनोरंजन, कभी कभी सामाजिक समस्या है उसको लेकर ही बनते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अभी जो पिक्चरें बन रही है वो और जहाँ बांटने का जो काम किया जाता है और लोगों को भावनाओं को भड़काने का जो काम किया जाता है, उसी कश्मीर फाइल बना था, वो भी एक राजनीतिक लाभ। प्रधानमंत्री जी वहाँ के थे और बोलते थे कश्मीर में ऐसा होता था। जबकि प्रधानमंत्री खुद जब संगठन में थे तो कश्मीर के प्रभारी थे और अनजान बने थे। तो इस प्रकार से जो बातें हैं अब लोग समझने लगे हैं कि कौन से जो घटना है वो राजनीतिक लाभ के लिए, कौन से राजनीतिक लाभ के लिए, कौन मनोरंजन के लिए, कौन सामाजिक समस्याओं के लिए, तो अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ये राजनीतिक लाभ करना। दुर्ग में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता मस्त हैं और आम जनता त्रस्त है। द केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने कहा कि जब इस तरह का सवाल आता है तो कांग्रेस के नेता व्यस्त हो जाते हैं। आने वाले समय में त्रस्त जनता हिसाब किताब लेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि सरोज पांडे को यदि सिनेमा दिखानी है तो रमन सिंह और उनके परिवार को दिखाइए। बात है भाई, देखो मैं इतनी सारी योजनाएं बताया, कहाँ पैसा आता है? टैक्स पैसा आता है। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूंगा वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में 9% तो कम छूट करा दे। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ और यदि सरोज पांडे पिक्चर दिखाना है
तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों की। द केरला स्टोरी होने के बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि वो एक बार इस फिल्म को देखें, तो वो कहते हैं कि मैं व्यस्त हूँ। मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के सभी नेता जब ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होता है तो व्यस्त हो जाते हैं। इनके जो केंद्रीय नेतृत्व होते हैं वो मस्त रहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त रहती है। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है तो हिसाब किताब होगा आने वाले समय पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दी केरला स्टोरी को सामाजिक समस्या बताने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि देश की बेटियों को जागरूक करने और संदेश देने के लिए इस फिल्म को हर एक परिवार को देखना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई साजिश न हो। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई उसकी पृष्ठभूमि भी लव जिहाद की थी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि इस मूवी को सभी को देखना चाहिए, निश्चित रूप से वो मूवी है। हमारी छत्तीसगढ़ में भी जो बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है उसकी पृष्ठभूमि भी उस केरला स्टोरी से मिलती जुलती कहानी है। लव जिहाद की अनेक घटनाओं की पृष्ठभूमि से भुवनेश्वर साहू की जघन्य हत्या हुई है और इसलिए छत्तीसगढ़ में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाना और ज्यादा से ज्यादा लोग विशेषकर हमारी बेटियां देखें ताकि वे इस प्रकार के कुचक्र से अपने आप को बचा सकें। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी और बीजेपी को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में हताशा बढ़ रही है और नए नए षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री ने ईडी से पूछा कि वो बताएं कि 3 साल में कितनी संपत्ति बरामद हुई। ईडी बीजेपी के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रही है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। ईडी के अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं। बीजेपी उनके भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। आबकारी नीति से 3900 करोड़ आया है। आबकारी नीति में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। ये तो बताना चाहिए कि इन्होंने चल संपत्ति कितनी जब्त की। उन्हीं वही लोग हैं जिसको आईटी छापा मारते हैं, वही उन्हीं घरों में फिर ईडी वाले छापा मारते हैं, लेकिन कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते कि किसके घर में कितना पैसा। तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश। तो ये रमन सिंह और पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो दूर के टिक वाले जो है ना, वो सब लोग लगे हैं। तो इससे न हम लोग डरने वाले हैं न परेशान होने वाले हैं। हमको छत्तीसगढ़ की जनता ने मैंडेट दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की हम सेवा कर रहे हैं और राजस्व में वृद्धि की है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हताश कौन है, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। हताशा में तो पूरी कांग्रेस पार्टी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अब एक तो भूपेश बघेल जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेंट्रल एजेंसियां सही काम करती है या राजनीतिक आधार पर काम करती है। उसी सेंट्रल एजेंसी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले का उजागर किया है, तो भूपेश बघेल जी को उसको भी मानना चाहिए। कल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में महाधरना का आयोजन होगा। अवैध शराब दुकानों में बेचा गया, डिस्टिलरी से सीधे दुकानों में पहुंचा, नकली होलोग्राम लगाए गए। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कितना बड़ा अपराध इस सरकार में हो रहा है। रायपुर के फाफाडीह में एक बड़ा हादसा टल गया है। फाफाडीह के वॉल्टियर लाइन में ट्रेन से टकरा गया ट्रैक्टर। बीच पटरी में ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वॉल्टियर लाइन में नई रेल लाइन का काम हो रहा है, तभी यह हादसा हुआ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां रायपुर के फाफाडीह में एक बड़ा हादसा टला है। फाफाडीह के वॉल्टियर लाइन में ट्रेन से एक ट्रैक्टर टकरा गया। बीच पटरी पर ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार।
वॉल्टियर लाइन में नई रेल लाइन का काम चल रहा है, तभी यह हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ? देखिए सुमित, ये वॉल्टियर लाइन में एक बड़ा हादसा हुआ है और बड़ी अनहोनी होने से बच गई। और जिस तरह से ट्रैक्टर वहां पर फंसी हुई थी वॉल्टियर लाइन पर, और उसके बाद जो ट्रैक्टर के चालक है वो ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद मालगाड़ी के डिब्बे है उससे इंजन है वो टकराई है और एक बड़ा हादसा टल गया है। जिस तरह से मेगा ब्लॉक चल रहा है, वॉल्टियर लाइन को कनेक्टिंग करने का काम है, ट्रैक शिफ्ट करने का काम है चल रहा है, और इसी बीच एक हादसा हुआ। ये पूरा हादसा जो फाफाडी वॉल्टियर लाइन है उस पर ये हुआ है। तो गनीमत ये है कि चूंकि मेगा ब्लॉक है इस वजह से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा और भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ट्रैक्टर किसका है और कैसे वहां पर पहुंचा तमाम है उसकी जांच है अभी फिलहाल जीआरपी है वो कर रही है। जी जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा कि सोनिया गांधी कर्नाटक की संप्रभुता की बात करती हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नक्सलियों को शहीद बता रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो और क्या है। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सोनिया गांधी के बयान को लेकर लगातार बीजेपी उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा। अमित मालवीय लिखते हैं कि सोनिया गांधी कर्नाटक की संप्रभुता की बात करती हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नक्सलियों को शहीद बता रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो और क्या। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।